आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। मैं प्रभु का दास आपका स्वागत करता हूं। हमारे जीवन में परीक्षा आना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन ये परीक्षा किसके द्वारा आ रही है, किसके द्वारा से, ये जानना हमारे जीवन में बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा से आने वाली हर एक परीक्षा के द्वारा हमारे जीवन में उन्नति होती है, लेकिन शैतान के द्वारा आने वाले हर एक परीक्षा हमें नीचे की ओर ले जाती है। और इस प्रकार एक विषय को आज हम देखेंगे जो परीक्षा से रिलेटेड है, जो शैतान लोगों के जीवन में करना चाहता है। और यह लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 31 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। यहां पर शैतान परमेश्वर से शमौन पतरस को मांगा है कि मैं उसको गेहूं के समान फटकूं। हम जानते हैं कि ये जो गेहूं को फटकना है एक बहुत ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें गेहूं और जिसमें भूसी दोनों अलग हो जाते हैं और जो कुछ भी बचा हुआ विषय है वह रह जाए। तो यहां पर शैतान शमौन को मांग रहा है ताकि शमौन को फटके, उसके जीवन के हर एक अच्छे बातों में, अच्छे विषयों को उसके जीवन से ले ले, उसकी जीवन में अपने अधिकार को जमा ले और उसको नाश की और पतन की ओर ले जाए। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस विषय में, इस बीच में जब शैतान आपके जीवन में, हमारे जीवन में परीक्षा को लेकर आता है, परमेश्वर के पास जाकर आपके और मेरे विरुद्ध में दोष को दिखाकर हमको मांग लेता है, तो वहां पर एक यीशु मसीह का कार्य दिखता है जो कि मध्यस्थता का कार्य है। और यहां पर 32 पद में इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। जब शैतान हमारे जीवन से हमको परीक्षा देकर हमारे जीवन में हमको हमको नाश करना चाहता है, लहर के ऊपर लहर लाना चाहता है ताकि हम नाश हो जाए, लेकिन दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए पिता से विनती करता है और ये विनती हमारे जीवन में कारगर होती है। ये विनती हमारे जीवन में सफल हो जाती है कि हम उस विनती के द्वारा, मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह के मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में हम अटल हो जाते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा से। जितने भी लहर आपके जीवन में आए, कोई बात नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहें और आप प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़े रहें, क्योंकि हमारा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता का कार्य कर रहा है। हालेलुया। जितने भी परीक्षा क्यों ना आए, आप प्रभु में स्थिर रहें और परमेश्वर के पीछे आप चलते रहें। याद रखिए कि परमेश्वर की ओर से आने वाली हर एक परीक्षा हमारे जीवन में उन्नति की ओर लेकर जाती है, लेकिन शैतान की ओर से आने वाली हर एक परीक्षा हमारे जीवन में विनाश को लेकर आती है। इसलिए परमेश्वर की परीक्षा हो या ये शैतानिक परीक्षा हो, हमारे जीवन में हमको स्थिर रहना है, हमारे जीवन में हमको मजबूत रहना है। संसार के अंदर में बहुत सारी परीक्षाएं दिन और प्रतिदिन के जीवन में हमारे जीवन में आती रहती हैं, लेकिन हर एक परीक्षा में जय पाना ये हर विश्वासियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप और मैं परीक्षा में स्थिर रहने पाए, परीक्षा में जय पाने के लिए परीक्षा में स्थिर रहने पाए। लहर के ऊपर लहर आ सकती है, लेकिन वो नाव को डुबा नहीं सकती, क्योंकि नाव में छेद नहीं है। मेरे प्रियो, आप परीक्षा में स्थिर रहें। आज भारत देश के अंदर में बहुत प्रकार की समस्या मसीहों के ऊपर में शताव ताड़ना, उनके प्राण हानि, उनके सामान की हानि, उनके चर्च भवन की हानि, विभिन्न प्रकार की परीक्षा उनके जीवन में आ रही है। लेकिन ये परीक्षा एक न एक दिन खत्म हो जाएगी और आप ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप उसमें स्थिर रहें और आप आगे बढ़ते जाएं, आप मजबूत होकर रहें, क्योंकि आपका मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह आपके लिए विनती कर रहा है। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी भाई बहन परीक्षा की घड़ी में प्रभु अपने आप को अकेला पाते हैं, अपने जीवन में प्रभु जी और निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, पिता आप एक नया रास्ता खोल दे, उनको सुरक्षा दे। यीशु राजा, आप उनके लिए विनती कर रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आप अद्भुत काम उनके जीवन में कर रहे हैं कि उनका विश्वास जाता ना रहे। आप उनके साथ में हैं, उनके लिए विनती कर रहे हैं, हम धन्यवाद कर रहे हैं। इस समय प्रभु जी जितने भी लोग
परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं, मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ। यीशु के नाम में आप उनको सुरक्षित रखना मेरे पिता प्यारे परमेश्वर। आप उनको अनुग्रह देना, आप सहायता प्रदान करना। प्रार्थना आपने सुना है इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।